का अर्थ पूरा हुआ है। बेसिक कोर्स आगे का समझेंगे। बेसिक कोर्स में बात चल रही थी परम पिता शिव के दिव्य कर्तव्यों की। अभी तक हमने परम पिता के दिव्य कर्तव्यों के बारे में समझना शुरू किया था कि भगवान के दिव्य कर्तव्यों के बारे में जो अनेक प्रकार की वैरायटी मान्यताएं हैं, उनमें क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि वैरायटी मान्यताएं बुद्धि में बैठी है सभी के, तो उनमें सही क्या है और जो गलत मान्यताएं है वो गलत क्यों है, उसे प्रूफ के साथ समझ रहे थे। इसमें सबसे पहली बात, भगवान पत्ते पत्ते को हिलाते हैं ऐसे दुनिया वाले समझते हैं। अर्थात भगवान ही सब कुछ करते हैं, मनुष्य कुछ नहीं करते। मनुष्य तो केवल कठपुतली है। अब इस बात को समझने के लिए ही हमने कुछ प्रूफ देखे थे कि दुनिया वाले इस मान्यता को जो समझ रहे हैं वो गलत कैसे है, उसमें कहां तक सत्यता है। इसके लिए हमने देखा सबसे पहले मनुष्य ही भगवानी मनुष्यों से सब कर्म करवाते हैं कठपुतलियों के मुआफिक। तो फिर दुनियावे जो पापाचार हो रहे, आतंकवादियों का आतंक, धर्म के नाम पर खून खराबा, स्त्रियों के साथ होने वाला अत्याचार, धन के नाम पर होने वाला भ्रष्टाचार और अपने ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए होने वाला हिंसाचार, तो ये जो भी कलयुगी दुनिया में होने वाले पाप कर्म है, क्या ऐसे पाप कर्म भगवान करते हैं? क्या इन कर्मों को भगवान के दिव्य कर्तव्य कहा जाएगा? भगवान जो सदैव कल्याणकारी कहे जाते, क्या वो ऐसे पापाचार दुष्ट कर्म करवा सकते हैं? अब इसी के लिए समझने के लिए हमने भगवत गीता का 4थे अध्याय का 7वां 8वां नंबर श्लोक, जिसमें भगवान ने एक बात बताई है, ये जो भी पापाचार अत्याचार है ये अधर्म है। और भगवान ने भगवत गीता में कहा है धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात धर्म की स्थापना हेतु। भगवान के धर्म की स्थापना करने का जो दिव्य कर्तव्य है, उसके लिए तो अधर्म का विनाश होना जरूरी है। तो अधर्म का नाश होगा तभी धर्म की स्थापना होगी, अर्थात ही पापाचार का विनाश होना। भगवान के जो दिव्य जन्म, दिव्य कर्तव्य, दिव्य कर्म कहे जाते हैं, तो वो ये है कि वो धर्म की स्थापना करते हैं। और इसी के लिए ही ये बात गलत सिद्ध हो जाती है कि भगवान जब धर्म स्थापन करने वाले हैं, अधर्म का विनाश होगा और धर्म की स्थापना होगी, तो फिर भगवान ऐसे पापाचार के कर्म कैसे करवा सकते? दूसरी बात, अभी जैसे कि हम देखते हैं दुनिया में, यदि भगवान ही सभी से कर्म करवाते हैं, तो फिर आज की दुनिया में जो न्याय व्यवस्था बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है? न्याय व्यवस्था इसीलिए बनी है ना, ताकि जो दुष्कर्मी लोग हैं, पाप करने वाले हैं, दुराचारी है, उनको दंड मिले। अब जब भगवान ही इन सब पापाचारियों से कर्म कराते हैं, कठपुतलियों के मुआफिक मनुष्यों को चलाते हैं, तो फिर ये न्याय व्यवस्था, दंड प्रक्रिया बनाने की क्या आवश्यकता है? इतने सारे कोर्ट खुले हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं, पुलिस बैठी हुई है,
पाप कर्मियों को पकड़ने के लिए, तो फिर ये सारी दुराचारियों को दंड देने की न्याय व्यवस्था, इतने सारी मशक्कत करने की मनुष्यों को क्या आवश्यकता है? क्या ये जो भी ऐसे स्थानों पे न्याय व्यवस्था के स्थान पर बैठे हैं, क्या वो ये बात नहीं जानते कि भगवान ही सबसे कर्म करा रहे? और जब करा रहे भगवान ही सब कर्म, तो फिर सबको छोड़ देना चाहिए इसी तरह से। लेकिन न्याय व्यवस्था पर बैठे हुए सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर ये दुष्कर्म रोकना चाहिए, दुष्कर्म करने वालों से समाज को नुकसान न हो, दुष्कर्मियों को सबक मिले, इसी के लिए ही तो ये न्याय व्यवस्था बनी हुई है ना। अब यह समझने की बात है कि यदि भगवान ही सभी से कर्म करा रहे हैं, तो फिर ये दंड देने की प्रक्रिया तो इन लोगों को, दुष्कर्मियों को दंड देने की प्रक्रिया करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो करवाने वाला है उसको ही दोष माना जाता है। जैसे भगवान सब कठपुतलियों से कर्म करा रहे हैं, तो भगवान दोषी होना चाहिए, तो मनुष्यों को उसकी सजा क्यों दी जाती है? अगर दुराचार करने वाला, कराने वाले भगवान ही है, तो फिर भगवत गीता में ये जो बात बोली हुई है, दुराचारियों का नाश करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह संदर्भ चल रहा था कि भगवान ही यदि दुराचार का कर्म करते हैं, तो फिर भगवत गीता में भगवान ने स्वयं ये बात क्यों बोली कि दुराचारियों का नाश करने के लिए मैं आता हूं। श्लोक में विनाशाय च दुष्कृताम इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है, जो कि भगवान ने अपने कर्तव्य के बारे में इसमें भगवत गीता में स्वयं भगवान उवाच, अर्थात भगवान ने ही ये बात कही है। अगर भगवान ही दुष्ट कर्म करवाते हैं मनुष्यों से, फिर वे दुराचारियों का नाश करने की बात क्यों बोलते? दूसरी बात, भगवत गीता में भगवान ने जहां अर्जुन को, अर्थात ही मनुष्य जीवन का शास्त्र है भगवत गीता, परिवर्तन का शास्त्र है भगवत गीता, तो इसमें अर्जुन को सामने रखते हुए सारे मानवीय समाज को ये शिक्षा क्यों दी है? भगवत गीता के ज्यादातर सारे अध्यायों में कर्म के बारे में ही उल्लेख किया हुआ है, पाप से बचाने की मनुष्यों को शिक्षा दी है, अपने को दुष्कर्म से मनुष्य बचाए इसकी शिक्षा दी हुई है, तो इसकी क्या आवश्यकता थी? सभी को खुला छोड़ देना चाहिए था, लेकिन भगवान ने भगवत गीता में तो कर्मों की गति बताई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रीमद् दिया हुआ है सभी को, तो इसकी क्या आवश्यकता है? भगवान दुष्ट कर्म से मनुष्यों को बचने के लिए क्यों कहते हैं? इसका मतलब यही है, यह बात सिद्ध होती है कि भगवान पाप कर्म, दुष्ट कर्म करने जैसा गलत काम नहीं करवा सकते हैं। अगर भगवान ही सब कुछ करते तो भगवत गीता में शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं थी। और ये जो मनुष्यों के बीच में भावना फैली हुई है, मान्यता फैली हुई है कि भगवान ही सब कुछ कराते हैं, अर्थात ही खुद मनुष्य पाप करते जाएंगे और अपनी सुविधा के लिए उन्होंने भगवान को बीच में रख लिया कि भगवान ही सब कुछ कराते हैं। वास्तव में
इस तरह की बात समझना, ये भगवान के बारे में ऐसे समझना, ये अज्ञानता है। ऐसे नहीं है कि इसमें हम भगवान की महानता सिद्ध कर रहे, क्योंकि भगवान तो दिव्य कर्तव्य करने वाले हैं, तो फिर वो ऐसे पापाचार कैसे कर सकते हैं? ये तो सरासर भगवान की ग्लानि करना, भगवान के अस्तित्व को लेकर के उनका अपमान करने जैसा है। तीसरी बात है, अब जैसे बात आई भगवान सभी से कर्म करवाते, तो पापाचारियों को दंडा देने की बात ही नहीं होनी चाहिए थी। और इन सब बातों से हमने समझ लिया भगवान जो गीता में दुष्ट कर्मों को रक्षा की बात आई, तो इसका मतलब यह है कि भगवान जो दुराचारियों का नाश करने की बात आई, अर्थात भगवान ऐसा पाप कर्म नहीं कराते। अगली बात है, मनुष्य यदि भगवान ही ऐसे सभी से सब कार्य कराते हैं, तो क्या मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है? क्योंकि भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं, तो मनुष्य स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं सारे कार्य करने के लिए? लेकिन जैसे भगवत गीता में जो अभी हमने समझा कि कर्मों की गति का पूरा ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को समझाया। सारी 18 अध्याय की गीता में अनेक सारे गुणों की धारणाएं, कर्मों का ज्ञान देने के बाद 18वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन से एक बात कही है। यह बात चल रही है, यदि मनुष्य ही भगवान ही सारे कार्य कराते हैं, तो मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है क्या? तो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन से 18वें अध्याय का 63 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 63 में ये बात बोली है। पहले श्लोक देखते हैं। श्लोक है, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। श्लोक में यथा इच्छसि तथा कुरु इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है। श्लोक का अर्थ है कि ऐसे गुप्त से भी गुप्ततर गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर पूरी तरह विचार कर, जैसा दिल में चाहे वैसा कर। यदि भगवान ही सभी से कर्म करवा रहे हैं, कठपुतलियों को चला रहे हैं, तो फिर भगवत गीता में ये बात का उल्लेख क्यों आया कि जैसा चाहे वैसा कर? जैसा चाहे अर्थात जैसी इच्छा हो वैसा कर, ऐसे कह करके भगवान ने अर्जुन को स्वतंत्र क्यों छोड़ा? यहाँ तो नंबर 1 जो भी मनुष्य है उनके लिए ही ज्ञान दिया हुआ है, तो भगवान ही कठपुतलियों को चला रहे हैं, तो फिर यह स्वतंत्र छोड़ने की बात ही नहीं आनी चाहिए थी। अर्थात ही ये बात पहली हुई। दूसरी बात है कि इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बोल दिया अर्जुन को, अर्थात ही स्वतंत्र छोड़ दिया है। अब जैसे भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने और एक बात बोली है, 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 24। इसमें श्लोक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। अर्थात इससे तुझे कार्य का फैसला करने में सच्ची गीता के शास्त्रीय प्रमाण को जानकर यहाँ
सर्वशास्त्र शिरोमणि संविधान में कहा कर्म ही करने योग्य है। श्लोक में कार्य व्यवस्थितो इस शब्द पे हाईलाइट किया हुआ है और बात आई है शास्त्र प्रमाणम ते और शास्त्र विधानोक्तम, अर्थात ही जैसे दुनिया में मनुष्यों के लिए संविधान बना हुआ है और संविधान अर्थात ही नियम, तो जैसे भौतिक दुनिया में जो भी कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, तो लोग इस बात को हमेशा चेक करते रहते हैं कि किस नियम पर चलना चाहिए, कैसे अनुसरण करना है। और यहाँ तो भगवत गीता में भगवान ने पहला ही पाठ पढ़ा दिया है कि हम आत्मा है और आत्माओं को कर्म करने के लिए गीता शास्त्र का संविधान बता दिया है। अब स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, अर्जुन को इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बताया है, तो कर्म कैसे करना है उसी के लिए ही गीता में संविधान बता दिया कि उस कानून को देखकर, गीता के संविधान को देख करके अर्जुन जैसे इच्छा वैसे अपने कर्मों को चेक करते रहे और उस प्रमाण अनुसार शास्त्रीय प्रमाण को जानकर, अर्थात जैसे कि क्या सही है क्या गलत है, प्रमाण अर्थात जैसे मेजरमेंट, तो उस अनुसार गलत और सही का माप तोल करके फिर डिसाइड करे अर्जुन कि क्या कर्म करना है और क्या नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि हम सब मनुष्य जैसे अर्जुन को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है फैसला करने के लिए, तो भगवान का तो नारा ही है स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। जो गीता में बात आई जैसा चाहे वैसा कर, तो अर्जुन को स्वतंत्र छोड़ दिया। इसका मतलब यह बात सिद्ध होती है कि भगवान कठपुतलियों से कर्म नहीं करवाते हैं, बल्कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे बात चल रही थी दुनिया में मनुष्यों को चलने के लिए भौतिक दुनिया में कानून बनाए हुए हैं, इसी तरह से भगवत गीता में आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान ने भी गीता संविधान बनाया है और उसी आधार से मनुष्यों को कर्म करने के लिए, फैसला करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। जैसे संविधान के खिलाफ चलते हैं तो मनुष्यों को दंड मिल जाता है, और यहाँ तो ये बात सब मनुष्य भी जानते हैं
और उसी अनुसार ही गीता संविधान सामने मनुष्य जीवन को कर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो इन बातों से जो अभी तक बातें देखी, क्या पत्ते पत्ते को भगवान हिलाते हैं, अर्थात ही क्या सारे मनुष्यों से भगवान कर्म कराते हैं, इस बात को समझने के लिए ही हमने आज अभी तक 2-3 बातें देखी। एक तो सबसे पहली बात कि दुनिया में जो भी पापाचार अत्याचार हो रहे हैं, क्या वे भगवान के दिव्य कर्म कहे जाएंगे। दूसरी बात, अगर पापाचार अत्याचार भगवान के कर्म है तो भगवान ने गीता में धर्म स्थापना की बात का अपने कर्तव्य में उल्लेख क्यों किया। अर्थात ही भगवान दुराचारियों का विनाश करने के लिए आते हैं, तो वे फिर दुराचार पापाचार के दुष्ट कर्म कैसे करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर भगवान ही सभी से कर्म करा रहे हैं, पाप कर्म भी करवाते हैं, तो फिर मानवीय समाज में दंड देने की प्रक्रिया क्यों बनाई हुई है। अर्थात मनुष्य भी इस बात को कहीं ना कहीं जानते हैं। अगली बात, भगवान ने दुराचारियों का नाश करने की बात क्यों बोली। दूसरी बात, भगवत गीता में दुष्ट कर्म से अपने को बचाने की शिक्षा क्यों दी। अगर भगवान ही सभी से कर्म कराते तो फिर वो मनुष्यों को कर्म के लिए पाप पुण्य के अंतर को बताने के लिए इतनी सारी गीता क्यों बताई। अर्थात ही पाप कर्म कराने वाले भगवान नहीं है। ऐसे भगवान के बारे में समझना कि वे ही सब कुछ पाप कर्म करवाते हैं, ये मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल है, अज्ञानता है। और अगली बात, जो बात आई कि मनुष्यों को अगर कर्म कराने वाले भगवान ही है तो फिर स्वतंत्र कैसे हुए इंसान। लेकिन भगवत गीता में तो भगवान ने अर्जुन को जैसा चाहे वैसा कर ऐसे कहकर स्वतंत्र छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान का तो नारा ही है स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। तो इन बातों से ये सिद्ध हो जाता है कि ये मान्यता गलत है कि भगवान ही सभी से कार्य कराते। इसके साथ साथ आज का गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।